মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে ব্যারিকেড ভেঙে ফেলল বাংলাদেশের সেই ইতিহাস। बोल नहीं पा रहा है आदमी, जा नहीं पा रहा है। ये आधी रात का सच है। देखिए पुलिस दौड़ते हुए आ रही है, पुलिस पत्थर फेंक रही है। साइड हटो, साइड साइड साइड। ये देखिए पुलिस वालों की क्या हालत हुई है, कितनी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। ये पूरा का कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सबूतों को मिटाने की कोशिश। कल रात की घटना के बाद से आज सुबह की स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं है। इमरजेंसी की जो तस्वीर कल रात को TV9 भारतवर्ष ने आप लोगों को दिखाई थी, वह स्थिति आज भी बदस्तूर कायम है। समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो। नमस्कार, 12 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। खबरों की शुरुआत करेंगे। क्या कोलकाता में हिंसक भीड़ आधी रात को देखने को मिली? क्योंकि जिस तरह का कल तस्वीरें सामने आई वो कई सवाल उठाती है साजिश के। कोलकाता में आधी रात को जमकर बवाल मचा है। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब डॉक्टर बेटी को इंसाफ के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। कुछ उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। आधी रात के बवाल के बाद आज भी डॉक्टरों का धरना जारी है। आज सुबह से फिर इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर धरने पर बैठे, लेकिन कल की जो तस्वीरें आई इस भीड़ की शक्ल में, प्रदर्शनकारी भीड़ की शक्ल में कुछ लोग पथराव करते हुए दिखे। आधी रात को तोड़फोड़ मचाई गई और अस्पताल में घुसकर, मेडिकल कॉलेज में घुसकर सामान को तोड़ दिया गया। ये तक तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं। और आपको बता दें, आधी रात को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल हंगामे का नया वीडियो सामने आया है। लाठी डंडों से अस्पताल के शीशे तोड़ रहे हैं गुंडे। अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए गुंडे कैमरे में कैद हो गए। ये तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं। भयानक तस्वीरें कि कैसे उपद्रवी आते हैं, हंगामा मचाते हैं भीड़ की शक्ल में और तोड़फोड़ करते हैं। ये देखिए पहला उपद्रवी, पहला आरोपी जो तोड़फोड़ करता है अस्पताल के अंदर जाकर। दूसरा आरोपी जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। तोड़फोड़ करने वाले ये जो गुंडे हैं ये तस्वीरों में कैद हो गए। ये तीसरा आरोपी, तीसरा गुंडा जो कि तोड़फोड़ कर रहा है, कांच तोड़ता हुआ, शीशे तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आरजी कर अस्पताल में आधी रात को कल बहुत हंगामा हुआ है। आखिर ये कौन लोग थे ये आपको बताएंगे आगे, लेकिन पहले विस्तार से आपको देखिए तस्वीरें बताते हैं। ये देखिए अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ करते ये गुंडे नजर आ रहे हैं, जो एरो के सारे हम आपको बता रहे हैं। एक एक करके ये दाखिल होते हैं अस्पताल के अंदर और फिर तोड़फोड़ करते हैं। जितना भी सामान था, जितनी भी मशीनें, आप इक्विपमेंट्स देख रहे हैं अस्पताल के अंदर, उन्हें तोड़ा जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है और ये हुड़दंग मचाया जा रहा है। उपद्रवी आ गए, लेकिन यहाँ कोलकाता पुलिस कहाँ थी? कोई नामो निशान नहीं दिख रहा पुलिस का। आराम से आकर हुड़दंग मचाते हैं और इस तरह बवाल काटते हैं, इस तरह तोड़फोड़ मचाते हैं। ये देखिए 4 आरोपी कैमरे में कैद हो गए जो हुड़दंग मचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर नजर आ रहा है कि शीशे तोड़ रहे हैं, अस्पताल के इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो सामान वहां पर था उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई हिला देती हैं। यहां पर जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद क्यों पुलिस वहां पर तैनात नहीं थी? आखिर क्यों भीड़ अंदर घुस गई? ये बड़ा सवाल है और ये कई सवाल खड़े करता है। ये देखिए घेरे में ये आरोपी कैद हो गया है और अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। सीबीआई जांच कल से शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें आना वाकई सिस्टम पर सवाल उठाता है कि पुलिस क्या कर रही थी वहां पर। पुलिस क्या कर रही थी जब प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल हुए और इस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई? देखिए फिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तोड़फोड़ करने वाले जो गुंडे हैं वो कैमरे में कैद हो गए। इन्हीं की पहचान की गई है। ये देखिए 1 2 3, ये 3 गुंडे शीशे तोड़ते हुए अस्पताल के दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाई गई है और साथ में जो अंदर से जो इक्विपमेंट्स रखे थे उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। एक और बड़ी खबर, कोलकाता में हिंसा मामले की जांच जारी है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी और वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है। एंटी राउडी एक्शन भी जांच में जुटी है। कई प्रदर्शनकारियों की पहचान हो चुकी है। और वीडियो सामने आ चुका है। ये एक तरह से सबूत है
कि किस तरह भीड़ ने जबरदस्ती घुसकर अंदर तोड़फोड़ की है। कुमार कुंदन लगातार रात से बने हुए हैं आरजी कर अस्पताल से। कुमार, आपने तस्वीरें लगातार दिखाई, आधी रात से आप वहां पर मौजूद हैं। आप इस वक्त आंखों देखी देख सकते होंगे कि क्या आलम रहा होगा, प्रदर्शनकारी किस तरह से बेकाबू हो गए। अभी क्या हालात है, क्योंकि ये पहचान की जा रही है जिस वीडियो में सामने आ चुका है, 4 आरोपी कैद हो गए। निश्चित रूप से पुलिस की जो है स्पेशल जो है टीम बनाई गई है, जो टीम इस बात की जानकारी जुटाने में जुटी है कि कौन कौन से लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टर्स चेक किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये हिंसक प्रदर्शन करने के पीछे वो कौन से शख्स थे। जो हमें जानकारी मिल रही है, पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ लोगों को पहचान कर ली गई है। उन लोगों की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, पुलिस अपने स्तर पर उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच निधि, आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि दोबारा से डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठ चुके हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उनका शुरू हुआ है। डॉक्टरों की डिमांड है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं कि वो पीसफुली कर रहे हैं, हमें एक तरीके से दोबारा से जस्टिस दिया जाए। ये वो जस्टिस है जिसकी डिमांड वो पिछले फ्राइडे से कर रहे हैं। तो डॉक्टरों का प्रोटेस्ट जारी है। आप लोगों का प्रोटेस्ट पूरा पीसफुल है और आप लोग क्या डिमांड, अभी भी जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं? अभी भी हाँ, जस्टिस का डिमांड होगा। पहले जो डिमांड था वो सब अभी भी कंटिन्यू होगा। आप लोग पहले की सारी डिमांड को कंटिन्यू फिर से कर रहे हैं? पहले से सारा जो डिमांड है वही कंटिन्यू होगा, उसके साथ एडिशन भी होगा। जो हमारा प्रिंसिपल दावी था जस्टिस, उसके बाद हमारा सिक्योरिटी। अगर हम यहाँ पर जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका सिक्योरिटी अगर हमारा स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकता है, उसके अलावा तो हमारा डिमांड ही नहीं है बनता कुछ सिक्योरिटी का। तो हमारा जो वर्किंग फील्ड में सिक्योरिटी कैसे वो दे पाएगा? तो 11:30-12 बजे तक कैसे बाहर से एक मॉब आकर हमको फोर्सफुली हमको हमारे ऊपर यहाँ पर तोड़फोड़ कर सकता है? ये तो हम लोगों के साथ था, जो स्टेट पुलिस को दिखना ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो लोग अपना काम तो ठीक से निभा नहीं पा रहे, तो इसके बाद वो काम छोड़ दे। हम सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर CBI इंक्वायरी हो चुकी है और सेंट्रल अपील कर लेंगे उसकी सिक्योरिटी के लिए। चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन फोर्स आए और आप लोगों का सिक्योरिटी अगर स्टेट पुलिस, अगर स्टेट गवर्नमेंट वो नहीं दे सकता है, तो उसके अलावा उसके ऊपर वाले जो पोस्ट है वो सेंट्रल पुलिस इन्वेस्टिगेशन से हो सकता है, जो हमको प्रोटेक्शन दे पाएगा। निश्चित रूप से निधि, इनका डिमांड ये है कि जो प्रोटेक्शन है, अगर कोलकाता पुलिस प्रोटेक्ट करने में नाकाम रह रही है तो इन्हें सेंट्रल पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, जिससे कि ये यहाँ पे आराम से काम कर सके और रह सके। निधि। बिल्कुल कुमार, बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि कोलकाता पुलिस कहाँ थी जब ये प्रदर्शनकारी अंदर मेडिकल कॉलेज के दाखिल हो रहे थे और इस तरह हंगामा मचाया, उपद्रव मचाया। मैं आऊंगी कुमार आपके पास। उपद्रवियों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है और इसका वीडियो सामने है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में अस्पताल में बने पुलिस बैरक भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से तोड़ दिए गए। आरजी कर अस्पताल में जिस वक्त तोड़फोड़ हो रही थी, TV9 की टीम अस्पताल में ही मौजूद थी। कुमार कुंदन की रिपोर्ट दिखाते हैं। एक गुस्सा तो समझ में आता है कि जो कुछ भी उस लड़की के साथ हुआ है वह गुस्सा जो है लोगों का समझ में आता है, लेकिन उसका इस तरीके से और इस कदर असर होगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। मैं एक जो बार बार आपको बता रहा हूं कि 2 तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिले कोलकाता में। एक प्रोटेस्ट ऐसा जिसमें कि लोग आवाज तक नहीं दे रहे थे और दूसरा प्रोटेस्ट ये जिसमें कि बड़े भाई आप इधर के स्टाफ थे, कितनी बड़ी तादाद में लोग आए यहाँ पे? एक बात बोलार किसी नहीं। हाँ, वो आपको कुछ नहीं बोला उन लोगों ने? सिर्फ मतलब आके तोड़फोड़ करने लगे वो लोग और तोड़ते चले गए चीजों को। आप भी बड़े भाई इधर ही थे? नहीं। कई सारे लोग बोलने की स्थिति में नहीं है। निश्चित रूप से डर और खौफ का माहौल है। जरा सोचिए कि दिन भर जो पुलिस प्रोटेक्शन में रहा हो, अचानक उस पर इस तरह की स्थिति हो जाए तो क्या सदमा बीतेगा। पुलिस स्टाफ रूम हो, एक एक चीजों को तोड़ा गया है बाकायदा। ये देखिए निरंजन, एक मिनट प्लीज इधर दिखाइएगा। ये कमरा बंद था ऐसा लगता है, इसके गेट को तोड़ा गया और तोड़ के फिर इसमें जाके वेंडलाइज किया गया है। तो ये पुलिस का स्टाफ रूम था जिसमें पुलिस जो है, आपको पता है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में पुलिस रहती है, पुलिस सोती है, इसी जगह पे 24/7 होती है। तो पुलिस के जो पूरा इलाके है उस इलाके को भी तोड़फोड़ किया गया। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि जिस दिन फ्राइडे और सैटरडे की रात को सब कुछ हुआ उस दिन पुलिस कहाँ थी, क्योंकि पुलिस यहीं पे होनी थी और पुलिस अगर नहीं थी तो आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे। तो ये जो तस्वीर बार बार दिखा रहा हूँ उसके पीछे लोगों का एक गुस्सा भी है। अब उसको जायज या नाजायज बिल्कुल भी कहना अजीब है, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब हुई है और ये पूरा का जो नीचे का जो एरिया है
उस एरिया को एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अगर आज स्थिति ये है कि यहाँ के जो लोग घायल हुए उनको यहाँ से निकाल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है, क्योंकि आरजेकर हॉस्पिटल में कुछ ऐसी स्थिति बची नहीं जिस स्थिति में कुछ को दिखाया जा सके और कुछ को किया जा सके। जो डॉक्टर मिला अगर उसने कुछ बचने बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी जो है मार पिटाई की गई और तमाम तरह की चीजें की गई। आप लोग इधर के ही डॉक्टर हैं, क्या हुआ था उस वक्त जिस वक्त ये भीड़ आई? सर मॉब अटैक हो चले। अच्छा, मॉब अटैक हुआ पूरा? मॉब अटैक। कितने लोग रहे होंगे वो तो हम लोग पता नहीं, हम लोग पीछे दीदी लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग आरजीकर के जितना जो रैली था उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर हम लोग से आया कि मॉब अटैक हुआ है। जब हम लोग मॉब अटैक पे हुआ, हम लोग सब लोग दीदी लोग को अपने हॉस्टल में और हम लोग एमबीएच में चले गए। तो तस्वीरें कुमार कुंदन दिखा रहे थे। सवाल उठता है कि भीड़ की शक्ल में ये कौन उपद्रवी थे? कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में आधी रात को जो हिंसा हुई, हुड़दंग हुआ, उसके दौरान सबसे डरावनी तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जब उपद्रवी ने अस्पताल में हमला कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, उस दौरान एक कमरे में बंद होकर लेडी डॉक्टर्स ने अपनी जान बचाई है। आपको हम दिखाते हैं ये खौफ में महिलाएं रहीं और लेडी डॉक्टर्स ने किस तरह से अपनी जान बचाई है। देखिए ये तस्वीर देखिए, जब भीड़ अचानक, ये जो मॉब है वो अचानक इस अस्पताल में घुसती है और इतनी सारी आपको महिला डॉक्टर्स दिखाई दे रही हैं, लेडी डॉक्टर्स दिखाई दे रही है। वो एक कमरे में जाती हुई दिखाई दे रही है ताकि उनकी जान बच सके। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सभी के हाथ में अपना बैग है। ये सभी महिला डॉक्टर्स जो एक तरफ जाती हुई दिख रही हैं और लोहे का दरवाजा आप देख रहे हैं उससे बाहर निकलती हुई दिख रही हैं, यानी एग्जिट लिया जा रहा है और कोई सेफ जोन में पहुंचाया जा रहा है किसी कोऑर्डिनेटर की तरफ से। लेकिन बड़ी बात ये तस्वीर ये दिखाती है कि कितना ज्यादा खौफ और दहशत होगी सभी डॉक्टर्स में। और जिस वक्त कोलकाता में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, भीड़ को भगाने की कोशिश हो रही थी, उसी वक्त टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन भी वहीं मौजूद थे, सब देख रहे थे और एक एक तस्वीर आप तक कुमार कुंदन पहुंचा रहे थे। आप भी देखिए कुमार कुंदन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टीयर गैस, ये देखिए लोगों की हालत खराब हो रही है यहाँ पे। लोग जो है वो धीरे धीरे भागने की कोशिश में लगे हैं और निश्चित रूप से जो पूरा मॉब है उसको तितर बितर करने के लिए আমরা চুরি করিনি, তাও নিজের জন্য লড়েছি, তাই জন্যই আমাদের অবস্থা এখানে হাল হয়েছে। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়ছে, আমাদের গাড়ি ব্যবসা 500 টাকা করে তোলে আর পুলিশ আজকে এত অন্যায় হয়েছে, পুলিশ ছিল না। क्या काफी ज्यादा आप लोगों को टॉर्चर किया गया? কাউকে আসতে হবে না, মার খেলে খাবো, মরলে মরবো, সবাই একসাথে মরবো আমরা। আয় আজ আমরা আন্দোলনে নেমেছি, সাধারণ মানুষ একসাথে। ওখানে কিছু গুন্ডা বাহিনী দুষ্কৃতী ওরা ইচ্ছে করে ইচ্ছাকৃত ভাঙচুর করছে। কি দিচ্ছ? কিছু দিচ্ছ না। কি দিচ্ছ আমাদেরকে? নিরাপত্তা দিতে হবে না রে, নিরাপত্তা একটা রাইট। ওটা ছেনাতে এসেছিলাম, কাঁদুনি গ্যাস মারছে, सारा शरीर चलছে, माथा থেকে পাও कर रहा है, तोड़फोड़ करके गुंडा बाहिनी। ये लोग सोच रहा है ये आंदोलन को ये लोग तोड़ देगा, मगर हम लोग বিচার চাই, আমরা বিচার চাই, আমাদের মাদের, আমাদের বোনেদের বিচার চাই। আমি চাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো একজন মহিলা হয়, মারছো। और कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें 12:40 पे रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए और ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कैमरे के आगे बोलते हुए दिखाई दिए। कुमार, लेकिन ये हालात बेकाबू हुए कैसे? क्योंकि प्रदर्शनकारी वहाँ पर डटे हुए थे, इनकी शक्ल में ये जो दंगाई हैं वो कैसे घुस जाते हैं? क्योंकि पुलिस कमिश्नर का पहरा भी वहाँ पर था, कैसे बैरिकेडिंग तोड़ देते हैं? कौन है ये लोग? देखिए अभी तो पुलिस इसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो कौन लोग थे, लेकिन एक बार मैं तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये लोग आए हैं और कैसे ये लोग सारी चीज़ों को तबाह किए हैं। सामने जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी निधि,
ये वो गेट है जिसमें पूरी तरीके से बैरिकेड लगा हुआ है। कल भी ये बैरिकेड लगा हुआ था, लेकिन इनकी तादाद इतनी अधिक थी, इतने बड़े संख्या में ये लोग थे कि यह बैरिकेड उनके लिए नाकाफी पड़ा और उसके बाद इसको तोड़ते हुए वो अंदर घुस गए। उसके ठीक थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम यहाँ से निकली है और सीबीआई की टीम निकल के पूरे 6 घंटे का इन्वेस्टिगेशन करके निकली है और उसके बाद जो उन्होंने जो कुछ भी किया वो आज की तस्वीर है। तो इस तरह से ये कहना कि आखिरकार कौन थे, कहाँ से आए थे, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग भी थे वो प्री प्लान तरीके से आए थे। क्योंकि मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं। वो सामने आप देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उन्होंने ये करने की कोशिश की कि कोई पता न चले कि वो थे कौन, क्या नहीं थे। तो एकदम प्लान तरीके से वो आए और 20 से 25 मिनट में उन्होंने सब कुछ करके यहाँ से वो निकल गए और जो तबाही का मंजर यहाँ देखने को मिला, जो भय और खौफ था। निधि ज़रा मतलब सोचिए, इमरजेंसी में आदमी खुद मरने की स्थिति में आता है और उस इमरजेंसी में अचानक से उसको पता चले कि कोई और विपदा आ रही है, उनको तो भागने तक का समय नहीं मिला। तो ये जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ख़राब है और उस ख़राब स्थिति से जो लोग यहाँ पे गुजरे हैं और जो परेशानी हुई है वो परेशानी आपको बार बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज की जो स्थिति है वो स्थिति बिल्कुल भी यह बताने के लिए बहुत काफी है खौफनाक कि कल तस्वीरें रात हैं, का मंजर दहशत फैला देने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे डिस्ट्रॉय किया गया सीसीटीवी कैमरों को ताकि कोई सबूत नहीं मिल पाए, सबूतों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई और ये मिडनाइट हॉरर रहा जो कि लोगों के मन में एक दहशत पैदा करता है, खास करके डॉक्टर्स के जो उस वक्त अस्पताल में मौजूद थे ड्यूटी पर। मैं आऊंगी कुमार कुंदन आपके पास। अस्पताल में जब तोड़फोड़ हुई, अभिषेक बैनर्जी का बयान आ गया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी का बयान आया है। आरजी कर अस्पताल में गुंडागर्दी और बर्बरता हुई है, मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की है, ये कहना अभिषेक बैनर्जी का। हिंसा करने वाले लोगों की पहचान की जाए, ये कहा जा रहा है उनकी ओर से, और डॉक्टरों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और हंगामा इस मामले में और बढ़ गया है। हम आपको आरजी कर अस्पताल में हंगामे की और लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे उपद्रवी बेखौफ होकर तोड़फोड़ में जुटे, अब आपको दिखाएंगे हम। और हमारे संवाददाता कुमार कुंदन वहीं मौजूद थे। अचानक से ये जो भीड़ है वो दंगाइयों में, उपद्रवियों में बदलती हुई चली गई। और ये देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पथराव करती हुई ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। कुमार कुंदन की रिपोर्ट उस वक्त की दिखाते हैं आपको। ये धीरे धीरे आपको पुलिस का वज्रवाहन आता हुआ दिख रहा है। पुलिस बार बार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से। दूसरी तरफ जो तस्वीर दिखा रहा हूँ वो तस्वीर, ये प्रोटेस्टर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस इनको खदेड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस जो है पूरा का पूरा इलाका, ये जो आरजेकर हॉस्पिटल के आसपास का इलाका था, लोग जो है वो तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों की परेशानी इस बात की है कि पुलिस ने उनको जानबूझ के भगाया, पुलिस ने उनको जानबूझ के रोका, ऐसा लोगों का डिमांड है। और इस वक्त लोग जो है यहाँ से धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। स्टोन पेल्टिंग हो रहा है, स्टोन पेल्टिंग दोनों तरफ से हो रहा है। और ये जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, जिस तस्वीर में आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं लोग सारे के सारे, पुलिस जो है ड्रोन से नज़र बनाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए ऊपर ड्रोन सर्विस जो है, ड्रोन से पता करने की कोशिश कर रही है कि कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, किस तरीके से हैं। आरपीएफ के जो लोग हैं वो जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो दोनों तस्वीर आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और धीरे धीरे जो है यहाँ पे लोग कॉपरेट भी कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा भी है और ये सारे के सारे लोग जो है प्रोटेस्ट जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है आरजी कर अस्पताल की तरफ और कोशिश कर रही है कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है, खास करके तब पुरुष हो महिलाएं हो, सारे के सारे कोलकाता की सड़कों पर इस वक्त है। और रात को ये देखिए आपको पुलिस को कुछ लोग स्क्वाड करके भी जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्थर फेंकना चाहते हैं तो उस पर भी जो है कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है और इस स्थिति में पुलिस जो है किसी भी तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स है। আমাদের সবাইকে মেরেছে এই পুলিশগুলো, সবাইকে মহিলা পুরুষ সবাইকে মারধর করেছে, দাবাদাব লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে আমাদেরকে। तो आपने कुमार कुंदन की उस वक्त की रिपोर्ट देखी जब ये हंगामा हुआ अस्पताल में तोड़फोड़ पर। अब शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि
तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के गुंडों ने भीड़ में घुसकर तोड़फोड़ की है। आरोप लगा रहे टीएमसी पर। टीएमसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की है, ये शुभेंदु अधिकारी का कहना है। सीबीआई को सबूत न मिले इसलिए तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ करने वाले टीएमसी के गुंडों की पहचान उजागर हुई और ममता बनर्जी ने टीएमसी के गुंडों को भेजा है। आरोप लगा रहे शुभेंदु अधिकारी, पुलिस ने टीएमसी के गुंडों को सुरक्षित रास्ता दिया। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस ने सुरक्षित रास्ता धुरंगियों को दिया। राज्यपाल इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें, ये मांग की गई है शुभेंदु अधिकारी की ओर से। और अब हम आपको आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ की और तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे उपद्रवियों ने अस्पताल के अंदर इमरजेंसी वार्ड को भी नहीं छोड़ा है, उसमें भी तोड़फोड़ की गई। इमरजेंसी वार्ड जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका होता है। देखिए कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट। यहाँ लोग दिखाइए, लोग बाहर में अभी भी बाहर खड़े हैं और पूरी जो तस्वीर आपको दिख रही होगी लोगों की, ये वो लोग हैं जो बाहर में खड़े होकर अभी भी शोर मचा रहे हैं। और पूरा का पूरा जो सड़क है, जो मुख्य सड़क है, उस सड़क को उन्होंने जाम कर दिया है। पुलिस अभी तक यहाँ से नहीं पहुँची है। पुलिस अभी भी उस तादाद में नहीं है कि लोगों को काबू कर सके। ये जो पूरा नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है उसको उन्होंने पूरी तरीके से वैंडलाइज किया है। ग्राउंड फ्लोर को वैंडलाइज किया है। अभी मरीजों को निकाला जा रहा है। एक मिनट, हाँ, ये पुलिस बैरिकेड है। अब देखिए, ये एक मिनट तस्वीर दिखाइए, ये पुलिस बैरिकेड है। पुलिस बैरिकेड में अंदर घुसे हैं और अंदर घुस के, थोड़ा आराम से देखिएगा, बहुत शीशा है। पुलिस बैरिकेड में अंदर घुस के उन्होंने पूरे बैरिकेड को तोड़फोड़ की है और शीशा वगैरह सब कुछ तोड़ दिया है। बैरिकेड में पुलिस जान बचा के यहाँ से भागी है क्योंकि मॉब बहुत ज़्यादा थी। और वो देखिए बैरिकेड में इसके दूसरी तरफ जो वायरलेस सिस्टम है, जो यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम जिसको कह सकते हैं, निरंजन इधर प्लीज़, ये जो कंट्रोल सिस्टम आप देख रहे हैं, इस कंट्रोल सिस्टम को उन्होंने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। अगर आप सरल शब्दों में बोले तो अच्छा हुआ सीबीआई आके उन्होंने 6 घंटे की तफ्तीश करके बहुत कुछ इकट्ठा कर ली, वरना इस स्थिति में तो मुझे नहीं लगता है कि सीबीआई के हाथ में जो बची खुची चीज़ें थी वो भी मिलती। इतना ही नहीं, उन्होंने पानी के पाइपलाइंस तक तोड़ दिए हैं। आप देखिए, ये जो वॉशरूम की तस्वीर आपको दूर से दिखाना चाहूँगा। पूरा का पूरा वाटर लीकेज हो रहा है। मतलब कोशिश ये की गई कि इसको नष्ट नाबूद कर दी जाए। वो तस्वीर जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये नर्सेज रूम है। नर्सेज रूम में आके उन्होंने सब कुछ को ये तबाह किया है और पूरा तांडव है। देखिए वाटर पाइप नर्स रूम का भी जो है वो टूटा हुआ है। इनके कपड़े, उनके सब कुछ नर्स रूम के जो है सारे पड़े हुए हैं। वो देखिए यहाँ भी पानी की पाइपलाइन को लीक हो गई है और ये भी टूट गई है। कुमार कुंदन ने की रिपोर्ट आपने देखी और उपद्रवियों ने अस्पताल को किस तरह से तहस नहस कर दिया, उसकी तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि लोग क्या चाहते थे, ये भीड़ क्या चाहती थी। देखिए, जो अस्पताल मरीजों की जिंदगी बचाता है, उनकी जिंदगी देता है उन्हें, आधी रात को आए उपद्रवी उसका नामो निशान मिटा देने पर कैसे आमदा थे। संवाददाता कुमार कुंदन की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको जो तस्वीर बार बार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इधर आइए, देखिए कंप्यूटर सिस्टम, जो पूरा का पूरा कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को तोड़ा गया है। जो प्रिंटिंग मशीन है, उस प्रिंटिंग मशीन को तोड़ा गया है। ये एडमिशन काउंटर है। यहाँ जब भी कोई आता है तो सबसे पहले एडमिशन करवाया जाता है। उस एडमिशन काउंटर को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए शीशे इतने मोटे मोटे, यह बार बार इस बात की तस्दीक दे रहे हैं कि कितना ज़्यादा भयावह स्थिति रहा होगा जिस स्थिति में ये सारी घटनाएं हुई है। और उसके बाद ये यहाँ से धीरे आगे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अब आपको नज़र आएगा कि यहाँ से जो है ये पूरा का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को जो है बर्बाद किया गया, ब्लॉक किया गया और एक तरीके से ख़त्म किया गया। तो ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये RGK कर हॉस्पिटल की तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको वो सब कुछ नज़र आ रहा होगा जिसमें कि तमाम तरह की वो तस्वीर नज़र आ रही है। मैं फिर एक बार दिखाऊंगा कि कितना प्रोटेस्ट में ये सब कुछ तोड़फाड़ किया गया है। और ये मेन जो एडमिशन काउंटर है, उस एडमिशन काउंटर को पूरी तरीके से तोड़ा गया। यहाँ पे पूरा का पूरा ये सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया। एडमिशन काउंटर के बाद टेल न्यूरो मेडिसिन है, जिसमें कि रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर्स का जो रूम है, उस रूम को जो है तोड़फोड़ किया गया है। और उस रूम में भी पूरा का कुछ नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सबूतों को मिटाने की कोशिश और तमाम
तरह की जो है स्थिति है वो आप देखिए। पुलिस के लोग अब पूरे मामले को, मोर्चे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जब ये सब कुछ हुआ उस समय पुलिस की संख्या उतनी नहीं थी जिससे कि सब कुछ को एक तरह से काबू किया जा सके। ये इमरजेंसी वार्ड है, जिस इमरजेंसी वार्ड में हम लोग खड़े हैं, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी इमरजेंसी वार्ड की। और इसी इमरजेंसी वार्ड में, इसी के 4th फ्लोर पे जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो गया हुआ था जांच के लिए, पड़ताल के लिए। ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि पुलिस का वैन, इसको भी तोड़ा गया। इसके बाद जो बैरिकेड है वो बैरिकेड भी तोड़ा गया है। ये देखिए, आपको बैरिकेड नज़र आ रहा होगा ये सामने में, ये बैरिकेड तोड़ा गया है। और बैरिकेड के साथ साथ जो मेन इमरजेंसी गेट है, उस मेडिकल इमरजेंसी गेट को पुलिस सबको जो है अब धीरे धीरे खाली करवा रही है। ये अटैक करके अटैकर्स जाना कहाँ चाहते थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एविडेंस मिटाने के लिए उस जगह पे जाना चाहते थे जिस जगह पे ये सब कुछ हुआ है। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी आरजीके कर अस्पताल की, जिस अस्पताल में सब कुछ तबाह कर दिया गया है। ये नीचे की जो तस्वीर आपको दिख रही होगी जिसमें बैरिकेड टूटे गए हैं, ये सारे के सारे, ये सारा जो है वो टूट। निरंजन, दादा इधर सब कुछ जो है कितने लोग आए होंगे तकरीबन? गिन नहीं सकते कितना लोग होगा, गिन नहीं सकते। सब तो मिसिल कर रहा था जस्टिस के लिए। हाँ। बाद में कैसे हुआ पता नहीं। मेरा सब टूट गया पानी का, वो मैं पानी ठीक करा लेता हूँ, नहीं तो बह जाएगा पूरा। आधी रात को जो हुड़दंगियों ने बवाल मचाया, वो तस्वीरें कुमार कुंदन एक एक तस्वीर दिखा रहे थे। और कोलकाता में जो आधी रात को कोहराम मचा, 9 तस्वीरें अब हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीरें सबूत हैं कि कैसे उपद्रवियों ने पूरी रात जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ और मारपीट की, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुस गए और यहां सबूत मिटाने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ की गई। जिस वक्त ये बवाल मचा था, TV9 संवाददाता कुमार कुंदन भी वहीं मौजूद थे और हंगामे की एक एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुमार कुंदन की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कुमार कुंदन इस वक्त लाइव हमारे साथ वहां से मौजूद हैं, जो एक एक हाल बता रहे हैं। कुमार, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये साजिश है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, तो क्या पुलिस को इस साजिश की भनक नहीं लगी? और दूसरा, इस मामले पर अब शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये TMC के ममता बनर्जी ने गुंडे भिजवाए थे, जो कि सबूत मिटाने की कोशिश हुई। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। राजनेता राजनीति करेंगे, ये बात भी सच है। अपनी अपनी बात को सही मनवाने, अपने वोटर तक अपनी आवाज़ पहुंचाने और तमाम तरह की कोशिशें तो जारी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कर रहा है कि चलो सब मिलकर इमरजेंसी को दुरुस्त करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को सहूलियत मिल सके। ज़रा सोचिए उन मरीजों के बारे में, वर्कलोड के बारे में। 1886 ईस्वी का बना हुआ अस्पताल है, एशिया के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक अस्पताल निधि ये है आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल। और उस अस्पताल की जो तस्वीर है, उस तस्वीर को देखकर बहुत ही रोना आता है। देखिए, जो प्रदर्शनकारी जब आए तो उन्होंने तोड़ा तो सब कुछ, और CCTV तक को, जो अस्पताल के अंदर की CCTV थी, उसको भी तोड़ने की कोशिश की। एक नहीं, दो गेट को आसान नहीं था इसको तोड़ना। मैं जब बता रहा था कि बहुत पुराना अस्पताल है, ये 2 बड़े बड़े गेट हैं लोहे के, उन पहले गेट को उसको तोड़ा। उसके बाद देखिए, ये जो दूसरा गेट है, एक गेट को तोड़ के फिर दूसरे गेट की तरफ हुआ है, दूसरे गेट को भी तोड़ा। ये पूरी तरीके से इस जो स्टील आयरन गेट है, इस आयरन गेट को उन्होंने तोड़ा और तब जाके इन्होंने सारी चीज़ें की है। तो अब बात इस पे कि रिस्टोरेशन हो, जल्दी से जल्दी इन सुविधाओं को दुरुस्त किया जा सके ताकि गरीब मरीजों का इलाज हो, इस पे कोई बात नहीं कर रहा सिवाय इसके कि किसने तोड़ा। जिसने तोड़ना था वो तो तोड़ दिया, लेकिन आगे क्या? आगे अपनी अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। और इन सब के बीच नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो है आम जनता, जो बेचारी गरीब है, जो पैसों के अभाव में कहीं इलाज नहीं करवा पा रही है और सरकारी अस्पताल का रुख करती है। बिल्कुल। और इस मिडनाइट हॉरर के लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों आखिर ये सुनिश्चित नहीं किया गया? इतनी बड़ी घटना होने के बाद 9 अगस्त को, उसके बाद फिर ये किस्सा सामने आता है कि प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ करने घुस जाते हैं मेडिकल कॉलेज में। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? बड़े सवाल है जो कि इस वक्त कुमार कुंदन बता रहे हैं। कुमार, आऊंगी आपके पास। और बीती रात 2 बजे प्रदर्शनकारी दोबारा उपद्रव करने लगे। उस वक्त भी पहले 12 बजे किया, उसके बाद 2 बजे भी बीती रात किया। देखिए उस वक्त की रिपोर्ट, 2 बजे की रात कुमार कुंदन की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये फिर से प्रोटेस्टर आ गए हैं। ऐसा लग रहा है फिर से प्रोटेस्टर आ गए हैं, फिर से पुलिस वाले भाग रहे हैं और फिर से लोग भाग रहे हैं। बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर फिर से दौड़ के हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं और लोग जान बचाने के धीरे धीरे भागने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजने के बाद समय भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रोटेस्टर्स जो है वो आ रहे हैं और आके जो है जो आरजीके का अस्पताल है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूँ किस तरीके से पूरा वैंडलाइज किया है उन्होंने अस्पताल को। आखिर वो कौन से प्रोटेस्टर थे जो दिन में शांत थे और रात में ऐसी तस्वीर
जिसकी आपने और हमने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरा का पूरा इमरजेंसी वार्ड को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है और रुक रुक कर अभी भी प्रोटेस्टर्स इधर आ रहे हैं और उस मॉब को रोकने में पुलिस एक तरीके से नाकाम हो रही है। पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं। ये तस्वीर कोलकाता की है और इस तस्वीर में यह बताने के लिए काफ़ी है। नीचे देखिए चप्पल कितने ज़्यादा हैं। ये जो चप्पल और तस्वीर है ये बता रही है कि किसी समय में यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग होंगे। ये वो लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए भागे, तो ऐसे में जो भी कुछ उनको दिखा छोड़ते हुए भागते हुए यहाँ से निकल गए और किसी भी तरीके से वो अपनी जान बचा के पहुँचे हैं। अब मैं आपको मुख्य सड़क की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। निरंजन एक बार प्लीज़ बाहर आए। मुख्य सड़क की जो तस्वीर है वो ये है। वो देखिए पुलिस को हल्का यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को काबू करने के लिए अलग अलग तरीके से कई तरह से बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है ताकि किसी भी तरीके से स्थिति संभले। लेकिन लोगों का गुस्सा, लोगों का प्रोटेस्ट वो अपने चरम पे है। शायद यही वजह है कि यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पूरे मामले को काबू में किया जाए और काबू में करने के लिए यहाँ पे पुलिस अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स गुस्सा में हैं, जिस तरीके से लोगों की भीड़ है, वह भीड़ मतलब बेकाबू होती जा रही है। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। कोलकाता में जहां कल बवाल मचा था वहां से रिपोर्ट तो कुमार कुंदन दिखा रहे हैं, लेकिन आज वहां डॉक्टर्स की जगह खुद सफाई करने के बाद शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी अब पूरी तरह से प्रदर्शन पर उतर आए। देखिए संवाददाता कुमार कुंदन की तब की रिपोर्ट, कुछ देर पहले की रिपोर्ट है जहां डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो डॉक्टर्स हैं वो एक बार फिर से धरने के लिए आ गए हैं और जो संख्या है उनकी, वो संख्या कल सुबह जो बड़े डॉक्टर्स थे जो लीड कर रहे थे वो सारे के सारे फिर से पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आ गए हैं। और ये सारे डॉक्टर कल जो धरना हुआ था उसके बाद से निकल गए थे, लेकिन दोबारा से ये लोग आए हैं और अपनी बात रखने आए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। और ये सब के सब कल की घटना के बाद से आप यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, इस तस्वीर में डॉक्टर्स आ रहे हैं और डॉक्टर्स जो है अपनी बात रख रहे हैं। कल जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, आज फिर से आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठ? हाँ, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट में स्टार्ट करेंगे। क्या आपको लगता है कौन थे वो लोग जो कल इस तरह से आप लोगों के साथ किए? हम लोग कैसे बताएंगे? हम लोग तो डॉक्टर है, जिसको बताना चाहिए उनको पूछिए ना, जिनको बताना चाहिए उनको पूछिए। कल उन लोग आके आप लोगों के साथ भी थोड़ा मारपीट किया, बताया इमरजेंसी। सबको इंजरी हुआ है, किसी का पैर टूट गया है, किसी का गाय में कट गया है, तो इसका जिम्मेदारी कौन है? आप लोग पूछिए ना, कॉमन पीपल से पूछिए इसका जिम्मेदारी कौन है। आज से फिर से आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट? हम लोग तो पहले से ही बोल रहे हैं, हम लोगों का मोटो एकदम सिंपल है, डिमांड सिंपल है, जस्टिस, दैट्स इट। हम लोग बताएंगे। আপনারা একটু সবাই জান আমরা। तो ये डॉक्टर थे जिनका कहना था कि वो लोग बताएंगे कि कौन है, कैसे हैं। और हम लोग ये देखिए खुद ही डॉक्टर जो हैं वो अपना साफ कर रहे हैं। यहाँ पे साफ सफाई में लग गए हैं डॉक्टर, इस पूरे इलाके की सफाई कर रहे हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो कल प्रोटेस्टर्स में थे और ये डॉक्टर जो हैं फिर से अपना साफ सफाई में यहाँ पे लग गए हैं और ये साफ सफाई खुद से कर रहे हैं उस इलाके की जहाँ पे ये प्रोटेस्ट के लिए बैठने वाले हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बेहद ख़ास है। ख़ास इसलिए भी है कि इस जगह को डॉक्टर साफ़ सफाई कर रहे हैं और साफ़ सफाई करके यहाँ पे बैठने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए बैठेंगे डॉक्टर और दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये डॉक्टर साफ़ सफाई कर रहे हैं इस पूरे इलाके की, ताकि यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट के लिए बैठा जा सके और पीसफुल प्रोटेस्ट की जो बात है वो की जा सके। और उसकी यहाँ पे तैयारी करते हुए दिख रहे हैं सारे के सारे डॉक्टर। और यहाँ पे साफ़ सफाई से लेकर तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये डॉक्टर खुद यहाँ पे अपनी साफ़ सफाई कर रहे हैं उस जगह पे बैठने के लिए जहाँ पे वो प्रोटेस्ट करेंगे।